हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41, किसने सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? किसने सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज की स्थापना करना था। 42 नंबर है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। 43 है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक भारत मां के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं को क्या कर लिया? अपना प्राण त्याग कर दिया। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 44, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को जो है लोकप्रिय बनाया था। 45 है, प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। 46 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको मालूम है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सरदार भगत सिंह के साथ, सी ऑप्शन। 47 है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को जो है फांसी दे दी गई। 48 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब है 23 मार्च 1931। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। 49 है, भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है? याद रखिएगा फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक जो है स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 50 नंबर है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो सही जवाब है बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल के द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने गवर्नर जनरल के द्वारा जो गठित विशेष ट्रिब्यूनल था, तो ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को भारत मां के इस अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल यानी अंडमान भेज दिया गया। 51 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? याद रखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में या किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान। यानी कौन सा केस था? लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों को फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी। 52 है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? उन दोनों साथियों का नाम बताना है। तो 23 मार्च 1931 को तीन लोगों को फांसी दी गई थी। तीनों नाम याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये तीन लोग हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 53 है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो सही जवाब है, बताइए। तो देखिए, इसमें सही जवाब है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यानी डी ऑप्शन। और 54 है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। नाम है, याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन, याद रखिएगा, अगर 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी मतलब लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों के द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर जो है लटका दिया गया था। तो याद रखिएगा। 55 है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए, यानी काल क्रम के अनुसार सही क्रम का जो है चयन करना है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसका सही जवाब क्या होगा आपको मालूम है। तो देखिए, सबसे पहले लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, इसके बाद काकोरी मुकदमा और इसके बाद मेरठ मुकदमा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामलों में 1930 में हुआ था और कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का, काकोरी षड्यंत्र 1925 का तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर जो होगा आपका विकल्प सी होगा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। समय दिया गया 1924, जो कि सही सुमेलित नहीं है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। जो काकोरी षड्यंत्र केस है या प्रकरण है, ये 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ट्रेन डकैती को कहते हैं और इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4,000 रुपए की डकैती को जो है अंजाम दिया था। और इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे।
लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय में जो है निर्णय की तिथियां 1916 और 1930 में है। सी सही इसका जवाब होगा। इस प्रकार विकल्प ए और बी भी सुमेलित है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन में नासिक षड्यंत्र केस का संबंध जो है रास बिहारी बोस से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है। याद रखिएगा, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। 58 है, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो याद रखिएगा, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, डी ऑप्शन, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा ले लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा और इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और इन चारों को 4-4 साल की जो है कैद की सजा सुना दी गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब है सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे को जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। तो चटगांव जो शस्त्रागार धावे हैं, इनका संबंध किससे है? मास्टर दा, और मास्टर दा के नाम से ही प्रसिद्ध है सूर्यसेन। इन दोनों का, मास्टर दा या सूर्यसेन, इन दोनों में से कोई एक नाम आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा मास्टर दा को ही सूर्यसेन के नाम से जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर जो है आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। 60 नंबर है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के नेतृत्व में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चटगांव आर्मरी रेड को या चटगांव जो आर्मरी रेड है, इनमें से किनका संबंध है? तो चटगांव आर्मरी रेड से संबंध किनका है? सूर्यसेन का। 62 स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, सबसे कम उम्र के जो शहीद थे, नाम है खुदीराम बोस। याद रखिएगा। देखिए, सुखदेव का जन्म 1907, फांसी 1931, फांसी दिए जाने के समय जो आयु थी 24 वर्ष सुखदेव का। अशफाक उल्ला खां का जन्म 1900, फांसी 1927 और फांसी दिए जाने के समय इनका उम्र 27 वर्ष था। ठीक है, याद रखिएगा। और खुदीराम बोस, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को और फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को। फांसी के समय इनका जो एज है 18 वर्ष 8 माह 8 दिन था। और हेमू कालनी, इनका जन्म 23 मार्च 1923 को और फांसी जब दिया गया था तो इनका उम्र जो हो रहा था 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। फांसी 21 जनवरी 1943 को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। 63 है,
63 में सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। अभिनव भारत का संबंध है, अभिनव भारत समाज जो है, बताइए अभिनव भारत समाज का संबंध किससे है? बीडी सावरकर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट किया करिए, इन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुशीलन समिति का संबंध अरविंद घोष से है। गदर पार्टी, ये तो आपको मालूम होगा, लाला हरदयाल। और स्वराज पार्टी सीआर दास। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अभिनव भारत बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है और स्वराज पार्टी का सीआर दास। और 64 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। तो अभिनव भारत, कुछ ही सेकंड पहले हम लोग ने डिस्कस किया है, अभिनव भारत का संबंध किससे है? बताइए। वीडी सावरकर। अभिनव भारत वीडी सावरकर, देखिए वीडी सावरकर दो नाम दिया गया है, ठीक है। और मित्र मेला भी वीडी सावरकर। और इसके बाद बताइए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का संबंध एस सेन से है, एस सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध एस एन सान्याल से है। आगे बढ़ते हैं और इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अभिनव भारत का संबंध वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध एस एन सान्याल से है। 65 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। चटगांव शस्त्रागार हमला का जो संबंध है सूर्यसेन से है। काकोरी षड्यंत्र का संबंध राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र का संबंध जतीन दास और गदर पार्टी का लाला हरदयाल से है। सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। और रिवीजन कर लेते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला का जो संबंध है सूर्यसेन से है और समय है 18 अप्रैल 1930। काकोरी षड्यंत्र का जो संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल से है और समय 9 अगस्त 1925। लाहौर षड्यंत्र जतीन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी का जो संबंध है लाला हरदयाल से है और समय है 1913। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र केस में। और प्रश्न संख्या 67 है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था जतीन दास। और 68, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। जतीन दास, इनकी मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई। चंद्रशेखर आजाद को मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह को फांसी की सजा और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास में। सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। और रिवीजन कर लेते हैं। जतीन दास, इनको भूख हड़ताल के दौरान, चंद्रशेखर आजाद को मुठभेड़ के दौरान और भगत सिंह को फांसी की सजा और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। 69 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए चटगांव आर्मरी रेड जो संबंध है कल्पना दत्त। अभिनव भारत का जो संबंध है विक्रम दामोदर सावरकर, तो बी का थर्ड। और अनुशीलन समिति का जो संबंध है अरविंद घोष से है और कुका आंदोलन का जो संबंध है गुरु राम सिंह। तो देखिए ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत का जो संबंध है वीडी सावरकर से है। अनुशीलन समिति का जो संबंध है अरविंद घोष और कुका आंदोलन का जो संबंध है गुरु राम सिंह। 70 नंबर है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था?
काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में याद रखिए काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहां हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिकता देते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प डी को सही माना था, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में विकल्प बी को सही मान लिया। 71 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध किससे है? तो आपको मालूम है किससे है? सूर्यसेन से है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध सूर्यसेन से है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा का संबंध जो है भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए और इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। 72 है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा अभिनव भारत और अनुशीलन समिति यानी बी ऑप्शन। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। 73 है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? याद रखिएगा, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दो कथन है। पहला कथन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किया। दूसरा है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है ए और मतलब कि सी ऑप्शन है। पहला और दूसरा दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान यानी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से थे, याद रखिएगा। और 75 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को।
इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी जो है पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। 76 निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? याद रखिएगा गोरखपुर, सी ऑप्शन। 77 है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? नाम है गोपीनाथ साहा, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में देख लेते हैं। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। चार्ल्स टेगार्ट 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। 78 है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर जो है गोली चलाई थी? किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर जो है गोली चलाई थी? नाम है बीना दास। बीना दास नाम याद रखिएगा। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत ही नजदीक से जो है गवर्नर पर गोली चलाई थी। 79 किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? याद रखिएगा, यह कथन है भगत सिंह का। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। और प्रश्न संख्या 80 लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो नाम है बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 81 है, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, बी ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। नाम याद रखिएगा, पी मित्रा और पुलिन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है, आप वहां से हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। या यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।